बच्चों आप सभी का वेलकम है ईयर में। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट ने ही टाइप किया है ये क्वेश्चन सब, ठीक है। जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में आए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि 7 मैन जो है किसी काम को 16 दिन में कर सकता है ना। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू बी डबल वर्क ऑफ ए डे में कितना करेगा। तो 7 दिन में 16 काम किया, टोटल 16 सत्ते 112 काम किया, और हमें डबल काम करवाना है, ठीक है ना। तो डबल काम कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इस 8 दिन में पूरा करने में कितना समय लगेगा, 8 से काट देते हैं, कितना बार में जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 8 64, यानी 28 डे और लगेगा जिसमें काम खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी काम को दिया है 1/3, 1/6 और 1/9। तो हमको ए बी सी लाने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लो आप। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। तो 18 से अगर सबको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2। 3 6 2 आया, सॉरी 6 3 2 आया, ठीक ना। तो 6 3 2 आया, 3 और 2 आया। तो हमको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 36, इसका 36 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9 में से 4 गया। तो कितना होगा, 36 में 9 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5, 5 से ये 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जार कंटेंट 6 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लू 5 येलो मार्बल्स इन द साइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कलर। तो टोटल हमारे पास कितना है, हमको काउंट कर लेना है। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, टोटल हमारे पास 20 क्या है, तो मार्बल्स है। उसमें रेड मार्बल्स का प्रोबेबिलिटी जानना है। तो रेड मार्बल कितना है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 से 3 बार में और 2 से 10 बार में, यानी 3/10 हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा रेड मार्बल के लिए। क्लियर है, तो 3/10 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बैग कंटेन 6 कार्ड बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 16, 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन कार्ड ऑफ द प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि 1 to 16 के अंदर कितने प्राइम्स नंबर्स हैं। तो कितने प्राइम नंबर है, तो सबसे पहला तो क्या आ जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या क्या आ जाएगा 5 7 11, उसके बाद कितना आ जाएगा 13। बस इतना हमारे पास प्राइम नंबर्स है। तो हमसे क्या पूछता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजन कार्ड बियर ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर बियर करते हैं। तो कितना हो जाएगा, टोटल तो हमारे पास 16 है, और उसके बाद कितने हम प्राइम नंबर्स को ये कर सकते हैं। तो नीचे में 16 तो आएगा ही, ये बात तो आप नोट डाउन करो। तो 1 3 यहाँ हो गया और 3 इधर हो गया, यानी कि टोटल हो गया 6। तो 2 से 3 बार में गया और 2 से 8 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 6 प्राइम नंबर है आउट ऑफ 16 में, तो हमें प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा, 3/8 मिलेगा। तो आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया, देखो क्यूब के बारे में बात करें तो क्यूब कुछ ऐसा टाइप का होता है ना। इसके सभी साइड हाइट एल बराबर बी बराबर एच तीनों सेम होता है। इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, कितना होता है लेटरल सरफेस एरिया सबको मालूम है, तो 4a²। इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होता है 6a², है ना। और इसका अगर डायगोनल की बात करें, ये डायगोनल, तो ये डायगोनल होता है इसका √3a। तो इतना आप नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमें दिया है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि 4a² बराबर कितना दिया हुआ है 256। 4 से काटेंगे 4 से तो कितना बार में जाएगा, तो 4 छके 24 और 4 छके 16। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा √64, इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, तो 8 का क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा 512, और जो भी यूनिट है उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 512 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 343 का क्यूब है, और उसके बाद प्लस 3 इंटू ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन टाइप करने में मिस हो गया है मेरे स्टूडेंट से। तो ये क्वेश्चन जो है
थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसका देखा जाए तो ये 3 4 3 किसका होता है 7 का, ठीक है, इन +2 8 9 हो जाएगा और 729 9 का होता है। तो ये टाइप करने में मिस हो गया है, तो ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग को। यहाँ पे बोला था सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आर न्यूमेरिकली इक्वल टू, देन द साइड ऑफ क्यूब क्या होगा। अभी मैंने जस्ट बताया कि सरफेस एरिया को आपका वॉल्यूम का इक्वल कर देना। सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a² और इसका वॉल्यूम का इक्वल कर देंगे जब हम, तो यहाँ पे देखोगे आप 6a है और यहाँ पे a है, तो 2a से 2a कट जाएगा, यानी कि साइड बराबर 6 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 6 होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा 6 होगा। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करेंगे, तो आप लोग रिवाइज कर लेना है। हम लोग क्यूबाइड देखते हैं, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था हमारा। क्यूबाइड का क्या होता है, ये तीनों अलग होता है, ठीक है। इसका बात करें कि सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। बात करें टोटल सरफेस एरिया की, वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, प्लस HL ये होता है। और उसके बाद बात करें इसका लेटरल सरफेस एरिया की, तो ये क्या होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है, ठीक है। और उसका बाद क्यूबाइड की अगर बात करें हम लोग डायगोनल की, तो क्यूबाइड का डायगोनल क्या होता है, ये होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो क्यूब का हमने देख ही लिया, क्यूबाइड का देख लिया। अब हम लोग आते हैं सिलेंडर, ठीक है, हम लोग आते हैं आप सिलेंडर पे। चलिए ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है πr²h, ठीक है। इसका अगर कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, इसका 2πrh। इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो ये क्या होता है 2πr प्लस h, ठीक है। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ठीक। इसी का अगर 1/3 कर देंगे, ठीक है, 1/3 कर देंगे इसी का, तो हमको क्या मिल जाएगा, कौन का वॉल्यूम मिल जाएगा। कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। अब यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कुछ एंगल्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपका ट्राइंगल है ना, कोई भी आपका ट्राइंगल है, मान के चलो ABC कोई ट्राइंगल है, तो अगर आपका 2 दिया हुआ इंटीरियर एंगल, तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, मान के चलो x डिग्री है y डिग्री है, तो ये क्या होगा x प्लस y डिग्री होगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, ये कोई ट्राइंगल है ABC, मान के चलो इस ट्राइंगल B का बाइसेक्टर और ये ट्राइंगल C का बाइसेक्टर अगर मान के चलो किसी D पे मिलता है, तो अगर ये एंगल थीटा है या ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा θ/2 होगा। हम लोग ने ये भी देख लिया, जो पूछे जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा एंगल्स में देख लेते हैं रिवीजन के लिए। एंगल्स में, तो एंगल्स में बात करें, जहाँ पे भी बताया था जेड बन रहा है तो ये इक्वल होगा, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होगा। या बात करें कि 2 पैरेलल लाइन है, बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन दे दिया, तो ये जो है इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ रिवीजन करने के लिए। और अलजेब्रा का भी देख ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक है। बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab, है ना। और उसके बात करें अगर इसी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ दे, तो जोड़ने पे क्या होता है आपको पता है, तो मैंने प्रूफ भी करवाया था आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा आपका 2a² प्लस का b²। अगर इसी को घटा दें तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा 4ab मिल जाएगा। क्लियर है। अब अगर a प्लस बी का होल क्यूब पूछे, तो इसका 2 फॉर्मूला बताया था आपका a³ प्लस का b³ प्लस का 3a² प्लस 3b²। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बोल सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस का 3ab इंटू का a प्लस बी, ठीक है। अब वहीं हम माइनस का देखें तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो a³ माइनस का 3a² प्लस का 3b² है और माइनस का b³। इसी को सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस का 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। अगर बात करें हम a³ माइनस प्लस b³ की, तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू का a प्लस बी, ओके। अगर a³ माइनस b³ की बात करें तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू का a माइनस बी।
बात करें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो आज के लिए इतना ही फॉर्मूला रिवाइज करते हैं और ले लेते हैं कुछ। अगर मैंने बताया था x प्लस वाई बराबर अगर आपका m है और x माइनस वाई बराबर आपका n है, तो डायरेक्ट आप x कैसे निकाल सकते हो, m प्लस एन बाई टू। y कैसे निकाल सकते हो, m माइनस एन बाई टू। ये भी आपको बताया था मैंने, है ना।